यदि उन्हें भोजन पर बुलाकर भोजन नहीं परोसा तो उनका घोर अपमान होगा और कदाचित हमें उनके कोप और श्राप का भागी बनना होगा। मुखिया जी, महर्षि दुर्वासा भोजन परोसने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब इस संकट से बचने के लिए तुम्हें ही कोई लीला रचनी होगी कान्हा। अब चिंता मत करिए मियां। मैं और दाऊ है ना, हम दोनों संभाल लेंगे। आप जाइए और अतिथियों को देखिए। किंतु कान्हा तुम ये सब। विश्वास कीजिए बाबा, सब शुभ होगा। मैं और दाऊ संभाल लेंगे, आप जाइए। चलो दाऊ। नहीं कान्हा, अब तुम दोनों भी क्या कर लोगे? उचित यही होगा कि हमारा पूरा परिवार अतिथियों और ऋषिवर के सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगे। वृषभान जी, अतिथि को इस प्रकार भोजन के लिए प्रतीक्षा कराना अनुचित है। और जब अतिथि ऋषिवर जैसे सिद्ध पुरुष हो तो उनके लिए ये अपमान हो जाता है। उनके मान के विरुद्ध इस तरह का आचरण ऐसा क्यों हो रहा है? पता नहीं क्या समस्या हो गई है। भोजन लाने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? सोच क्या रहे हैं आर्य? अब और कोई मार्ग शेष नहीं है। हमें चलकर ऋषिवर से क्षमा मांग लेनी चाहिए। यही उचित है। यदि ऋषिवर ने हमें क्षमा कर दिया तो ठीक, अन्यथा उनके श्राप को आशीष समझकर स्वीकार कर लेंगे। कुछ करते क्यों नहीं कान्हा? समझ रहा हूं दाऊ, किंतु यदि हम दोनों में से कोई भी उनके सम्मुख गया तो अपनी सिद्धियों द्वारा वो हमें पहचान लेंगे और फिर हमारा मानव रूप में अवतार लेना व्यर्थ हो जाएगा। तो क्या अब हम आयन की इस चाल को सफल होने देंगे? वृषभान जी, कुछ करिए। कहीं ऐसा ना हो कि ऋषिवर के धैर्य का बांध टूट जाए और वो नंद जी और उनके पूरे कुनबे को श्राप दे दे। जी, मैं जाके देखती हूँ।
नंद ये सब क्या है? लिख आप। हाथ तो आप धो ही चुके हैं ऋषिवर, अब भोजन ग्रहण करें। भोजन ग्रहण करें ऋषिवर। यदि दुर्वासा सबके सामने राधा को प्रणाम कर बैठे तो अनर्थ हो जाएगा। राधा अलौकिक है ये सब जान जाएंगे। नहीं ऋषिवर, अगर आपने हाथ जोड़ लिए तो जिस लक्ष्य पूर्ति के लिए हम दोनों ने धरती पर अवतार लिया है वो उद्देश्य विफल हो जाएगा।
आंखों ने आपका दिव्य रूप देखा नारायण, और स्वयं राधा रानी के हाथों से भोज ग्रहण किया। तृप्त हो गया मैं। जानता हूँ आप प्रसन्न हैं ऋषिवर, परंतु सदा क्रोधित रहने वाले ऋषि के मुख पर इतनी प्रसन्नता लोगों के मन में संदेह भर सकता है। राधा, ये हमारा सौभाग्य है कि महर्षि दुर्वासा स्वयं हमारे अतिथि बन पधारे हैं। जाओ, तुम भी जाके उनका आशीर्वाद ले लो पुत्री। हे नारायण, मैं तुच्छ सा मानव, आपका सेवक, मैं कैसे स्वयं देवी माँ को पैर छूने दे सकता हूँ? क्यों आप धर्म संकट में डाल रहे हैं मुझे? आपका कर्तव्य है भक्त को आशीर्वाद देना। इस समय वो आपके समक्ष मनुष्य रूप में उपस्थित है, देवी नहीं। पुत्री समझकर उसे अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित करें। तुम्हारे हाथ का बनाया भोजन ग्रहण कर मैं तृप्त हो गया पुत्री। इसीलिए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि जो भी प्राणी तुम्हारे द्वारा पकाया हुआ भोजन खाएगा वह दीर्घायु हो जाएगा। ऋषिवर, आज दीपावली का शुभ अवसर है और इस शुभ अवसर पर आपने पधार कर इसे और भी शुभ बना दिया है। मेरे काका, काकी और सभी गोकुलवासी यहाँ एक नया गांव बसाकर एक नए जीवन अध्याय का आरंभ करने जा रहे हैं। ऐसे में मेरी कामना है और प्रार्थना है आपसे कि आप अपने आशीर्वाद सहित यहाँ एक दिया जलाएं। अवश्य पुत्री, मैं ही क्यों, तुम भी दिया जलाने में मेरी सहायता करोगी और ये बालक भी। ये दीपावली आपके लिए विशेष होगी क्योंकि इसे आप मुझे राधा के साथ मनाते देखोगे। आओ बालक।
राधा मेरी सखी है कि तू फिर भी उसने उस दुष्ट कृष्ण का साथ दिया। कभी कभी मुझे संदेह होता है तुम मेरे ही पुत्र हो ना। जब राधा ने तुम्हें देख ही लिया था, उसे तुम्हारी योजना के बारे में अनुमान हो गया था और उसने तुम्हारा विरोध किया था, तो तुम्हें अपनी योजना बदल लेनी चाहिए थी ना आयन। तो फिर वो कृष्ण और उसके कुंबे को कैसे बचा पाती? माँ, राधा मेरी बालपण की सखी है, विश्वास करता था मैं उस पर। मुझे क्या पता था वहां जाकर वो उस कृष्ण का साथ देगी। अब मुझे राधा से इस विषय में बात करनी ही होगी। मूर्खता मत करो। प्रेम करते हो ना राधा से? विवाह करना चाहते हो ना? उसी सपने को पूर्ण करने जा रही हूं मैं। क्रोध करोगे तो राधा के साथ इतने वर्षों की मित्रता पर संकट के बादल छा जाएंगे। समझते क्यों नहीं हो आयन? तुम बस राधा से मित्रता बनाए रखो, हाँ? बाकी जो भी है मैं संभाल लूंगी। आयन, राधा आ रही है, प्रेम से बात करना। स्मरण है ना? आयन, आयन, रुको आयन, आयन, रुको आयन, आयन। क्या हुआ आयन? मेरी पुकार को सुनकर भी अनसुना कर दिया तुमने। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम उस धूर्त कृष्ण के लिए मेरे विरुद्ध चली गई राधा। उसे बचाया तुम। नहीं आयन, मैंने कृष्ण की नहीं, उसके निरपराध कुंबे की रक्षा की है। कृष्ण तो धूर्त है, किंतु उसमें उसके परिवार का, उसके गांव वालों का क्या दोष? मैंने कृष्ण को क्षमा नहीं किया है, वो धूर्त है और उसे इस कदर अवश्य मिलना चाहिए। किंतु उसे, उसके कुंबे को नहीं। मैं बस किसी निरपराध को राधा भागो!